Learn O World. Let's learn with animation. नमस्कार बच्चों। तो आज जो हम पाठ पढ़ने वाले हैं उसका शीर्षक है सुमिरनी के मन के और इसके रचयिता हैं पंडित चंद्रधर शर्मा। इस पाठ में कुल 3 निबंध थे। पहला बालक बच गया, दूसरा घड़ी के पुर्जे और तीसरा ढेले चुन लो। पहले दोनों निबंध हमने कंप्लीट कर लिए हैं, जिनकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और आज हम ढेले चुन लो यानी तीसरा निबंध पढ़ने वाले हैं। इस पाठ में लेखक ने हमारे समाज के अंदर होने वाले अंधविश्वासों के ऊपर बात की है और लेखक कहते हैं, आपने भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखे दुर्लभ बंधु नाटक के बारे में शायद सुना होगा। इस नाटक में होता कुछ यूँ है कि एक महिला होती है जिसका नाम पुरश्री था। उसके सामने 3 पेटियां रख दी जाती हैं, एक सोने की, एक चांदी की और तीसरी लोहे की। इन तीनों पेटी में से किसी एक में पुरश्री की मूर्ति रखी होती है। जो व्यक्ति इन तीनों पेटियों में से जिस पेटी में पुरश्री की मूर्ति रखी है उसे चुन ले, उस व्यक्ति से पुरश्री का विवाह हो जाएगा। तो विवाह का प्रस्ताव लेकर कई लड़के आते हैं। जो बहुत ही अमीर अकड़बाज लड़के होते हैं वो सोने की पेटी चुनते हैं और उन्हें खाली हाथ वापस लौटना पड़ता। और जो लालची लड़के होते थे वो चांदी की पेटी चुनते थे और उन्हें भी खाली हाथ वापस लौटना पड़ता था। परंतु सच्चा प्रेमी लोहे की पेटी को चुनता है और उसकी शादी पुरश्री से करा दी जाती है। ठीक इसी प्रकार हिंदुओं में भी काफ़ी साल पहले एक ऐसी ही प्रथा चलती थी, जिसमें लड़की से शादी करने के लिए लड़का लड़की के पिता को एक गाय भेंट करता और लड़की के सामने अलग अलग जगह से लाए हुए मिट्टी के ढेले को रखता। इन मिट्टी के ढेलों को वो कहाँ से लाया है इसके बारे में सिर्फ लड़के को ही पता होता। अब लड़की को इन मिट्टी के ढेलों में से किसी एक ढेले को चुनना होता है। यदि वो लड़की आश्रम से लाए हुए मिट्टी के ढेले को चुनती तो इसका अर्थ ये है कि उनका होने वाला बच्चा पढ़ाई में बहुत ही तेज़ होगा और उनकी शादी अब हो सकती है। और यदि वो लड़की गोबर को चुनती तो इसका अर्थ ये होता कि उनके होने वाले बच्चे के पास भविष्य में बहुत सारे जानवर होंगे और इस पर भी वो शादी कर सकते हैं। और यदि वो लड़की खेत की लाई हुई मिट्टी के ढेले को चुनती तो इसका अर्थ ये होता कि उनका होने वाला बच्चा भविष्य में बहुत बड़ा ज़मींदार बनेगा और इस पर भी वो शादी कर सकते हैं। परंतु अगर वो लड़की उस मिट्टी के ढेले को चुन लेती जो शमशान से लाया हुआ है तो वो शादी नहीं कर सकते हैं। परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि यदि वो लड़की उस शमशान से लाए हुए ढेले को चुन लेती तो उसकी कभी शादी नहीं होगी। इसके बाद दोबारा से कोई दूसरा लड़का शादी के प्रस्ताव को लेकर आएगा और इस प्रक्रिया को दोबारा से दोहराएगा। और यदि इस बार उस लड़की ने सही ढेले को चुन लिया तो उसकी शादी हो जाएगी। इस पर लेखक ये कहते हैं कि ये सच है कि आज के समय में किसी ढेले के आधार पर अपने जीवन साथी को चुनना आज के लोगों को एक अंधविश्वास लगेगा। परंतु आज के समय में जो पंडित लड़की और लड़के की कुंडली ग्रह नक्षत्र देखकर यह बताते हैं कि भविष्य में लड़का और लड़की खुश रहेंगे, ये तो उससे बड़ा असत्य है। आखिर ग्रह नक्षत्र देखकर किसी के भविष्य का कैसे पता लगाया जा सकता है। लेखक का यह कहना है कि हमें भविष्य पर नहीं वर्तमान पर ध्यान देना चाहिए ताकि आने वाला भविष्य उज्जवल हो। अपने जीवन साथी को ग्रह नक्षत्र और कुंडली देखकर नहीं बल्कि दिल से चुनना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। Explanation by Anshika Ma'am. Subscribe to Learn O World in